जोहार। झारखंड विधानसभा टीवी पर आप सबके फिर से स्वागत। सबसे पहले मुख्य बिंदु, 5 प्रश्न और 3 ध्यानाकर्षण की सूचना पर सदन में चर्चा। आज जल संसाधन विभाग के खातिर 3 अरब 16 करोड़ 22 लाख 31 हजार टका और इकर लघु सिंचाई प्रभाग के खातिर 3 अरब 97 करोड़ 88 लाख 91 हजार, विधि विभाग के खातिर 9 अरब 75 करोड़ 74 लाख 87 हजार टका और विधानसभा के खातिर 1 अरब 65 करोड़ 2 लाख 6 हजार टका के अनुदान के मांग सदन से स्वीकृत। षष्ठम झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के आज 12वां दिन हलै। पहला पहर में लोक महत्व के सूचना के लियल गेलै और दोसर पहर में वित्तीय कार्य के तहत अनुदान मांग पर चर्चा भेलै। प्रश्नकाल के अंतर्गत आज प्रश्न वर्ग 4 में चुनल विभाग के गोट 55 प्रश्न सूचीबद्ध हलै। इकर में अल्प सूचित प्रश्न के अंतर्गत श्री जयराम कुमार महतो के ऊर्जा विभाग से संबंधित और श्री अरूप चटर्जी और श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन के कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग से संबंधित प्रश्न पर संबंधित मंत्री के जवाब लियल गेलै। हुए तारांकित प्रश्न के अंतर्गत माननीय सदस्य श्री सरजू राय के जल संसाधन विभाग और श्री चंद्रदेव महतो के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के संबंधित प्रश्न पर सदन में चर्चा भेलै और प्रभारी मंत्रियों द्वारा इनकर प्रश्न के उत्तर दियल गेलै। बिजली विभाग में बिजली से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं, चाहे पोल लगाना हो, पुराने जर्जर तारों को बदलना हो और विशेषकर ट्रांसफार्मर खराब होने की स्थिति में जब ट्रांसफार्मर को बदलना हो, तो ऐसे में विभाग की ओर से बड़ा सुस्त कार्य देखने को मिलता है। ग्रामीण निजी खर्च से जाकर ट्रांसफार्मर लाने का कार्य करते हैं और ट्रांसफार्मर भी महोदय, मैं मानता हूं महोदय, इस बात को हम कहीं स्वीकार अस्वीकार नहीं कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि चूंकि TRW में ट्रांसफार्मर बनता है महोदय, सर्किल बहुत बड़ा है। इस सर्किल में अगर 5 ट्रांसफार्मर जलता है महोदय, मेरे पास गाड़ी 1 या 2 है विभाग में, वो उसको कैरिंग करने में दिन भर लग जाता है महोदय, क्योंकि भौगोलिक क्षेत्र पर लंबा है। अब उसको जनता को जल्दी चाहिए तो अपनी गाड़ियां लेके भी चले जाते हैं महोदय, तो TRW उसमें लोड कर देता है महोदय। उनको राइट है कि अच्छे क्वालिटी का पावर मिले, पोल मिले, तार मिले, ट्रांसफार्मर जल जाए तो 24 घंटे के अंदर उनका रिप्लेस हो, नहीं तो विभाग को उसका दंड देना पड़ता है। कि झारखंड में निर्यात योग्य कृषि एवं वन उत्पादों की राज्य स्तरीय मैपिंग और डेटा कराया जाए और उसका इंफॉर्मेशन गैदर किया जाए और इस आधार पर अपेड़ा के सहयोग से एग्री एक्सपोर्ट हब का प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजा जाए। और रांची और देवघर 2 हवाई अड्डे हैं, यहाँ पर में टेस्टिंग लैब, कोल्ड चेन और आपके उसकी पैकेजिंग और क्वारंटीन सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाए। किंतु ये प्रोजेक्ट काफी महत्वपूर्ण है। माननीय सदस्य ने भी इसको हाउस में आज लाया। अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं प्रयास करूंगी, आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग दिल्ली जाके अध्यक्ष महोदय वहाँ की संबंधित टीम से भी मिलेंगे, राज्य की आवश्यकताओं को भी उनको बताने का काम करेंगे ताकि आने वाले समय में इस लैब को यहाँ पे अनुमति मिल सके। आज भी शून्यकाल के सब 25 सूचना के सदन में सदस्यों द्वारा पढ़ल गेलै। शून्यकाल की सूचना। अतः आसन के माध्यम से सरकार से मेरी मांग है कि लंबित गुप्त अभियंताओं को सेवा विस्तार करते हुए उनका समायोजन एवं नियमितीकरण सुनिश्चित किया जाए। अतः सदन के माध्यम से मेरी मांग है कि घाटशिला में शीघ्र एक बृहद खेल स्टेडियम का निर्माण कराया जाए। बात ध्यानाकर्षण के करबै तो पहले के कार्य दिवसों से स्थगित ध्यानाकर्षण के सूचना के मिलाकर आज के कार्य सूची में गोट 31 ध्यानाकर्षण के सूचना सूचीबद्ध हलै। इकर में से माननीय सदस्य श्री जयराम कुमार महतो, श्री अमित कुमार यादव और श्री मथुरा प्रसाद महतो के सूचना पर सरकार के बातचीत लियल गेलै। 2006-2007 में ही बहुउद्देशीय भल पहाड़ी परियोजना महोदय बराकर नदी में तिलैया बांध और मैथन बांध परियोजना के बीच में धनबाद जिला के आपका टुंडी प्रखंड और गिरिडीह जिला का गांडे प्रखंड, दोनों प्रखंड के किसानों को लाभ होगा महोदय। ये बहुउद्देशीय 2006-2007 से ही ये
चलते आ रहा है, लेकिन अभी तक धरातल में नहीं आया महोदय। मैं आश्वस्त करता हूं कि मुझे लगता है कि इसको हम लोग बहुत महत्वपूर्ण योजना मान रहे हैं और जल्दी इसमें काम कराएंगे। सदन के दोसर पहर में वित्तीय वर्ष 2026-27 के वार्षिक आय व्यय के सम्मिलित अनुदान के आइज जल संसाधन विभाग आर इकर लघु सिंचाई प्रभाग, विधि विभाग आर विधानसभा के अनुदान मांग पर सदन में चर्चा भेलै आर उकर पर सरकार के उत्तर मतदान भेलै। अनुदान के मांग के प्रस्ताव माननीय मंत्री श्री हफीजुल हसन द्वारा राखल गेलै। आज के अनुदान के मांग पर कटौती के प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री रोशन लाल चौधरी के ओर से राखल गेलै। प्रभारी मंत्री जल संसाधन विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जल संसाधन विभाग के संबंध में 31 मार्च 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, इसकी पूर्ति के लिए 23 अरब 16 करोड़ 82 लाख 41 हजार रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाए। श्री रोशन लाल चौधरी जी अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें। मैं प्रस्ताव करता हूं कि शीर्षक की मांग 10 रुपये से घटाई जाए। अनुदान के मांग पर चर्चा में गोट 11 सदस्य हिस्सा लियल थी। कटौती के प्रस्ताव पक्ष में बीजेपी के माननीय सदस्य श्री रोशन लाल चौधरी, श्री सत्येंद्र नाथ तिवारी आर मनोज कुमार यादव आर एलजीपी के श्री जनार्दन पासवान, जेडीयू के श्री सरजू राय, जेएलकेएम के श्री जयराम कुमार महतो द्वारा आपन बात राखल गेलै, जबकि कटौती प्रस्ताव में जेएमएम के श्री जिज्ञासु शरणहोरो, श्री मंगल कालिंदी, कांग्रेस के श्री राजेश कच्छप, जेडीयू के श्री सुरेश पासवान, सीपीआई के श्री अरूप चटर्जी द्वारा सरकार के पक्ष राखल गेलै। सरकार के अपने आंकड़े बताते हैं कि राज्य में 24.25 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई क्षमता सृजित की जा सकती है, लेकिन आज मात्र 10.25% लाख हेक्टेयर भूमि पर ही सिंचाई क्षमता सृजित हो पाई है। पहली बात महोदय कि जल संसाधन विभाग का बजट है रखा गया है, मगर वास्तव में इसका हम अध्ययन करें तो ये केवल सिंचाई विभाग का बजट है। मध्यम सिंचाई, बृहद सिंचाई, लघु सिंचाई में सरकार क्या कर रही है ये बताया गया है। दूसरा महोदय कि जब इस तरह के दस्तावेज रखे जाते हैं सदन में तो मंत्री जी को चाहिए कि एक बार देख लें पिछले साल के बजट में जो भूमिका रखी गई है हूबहू वही चीज इस बार भी रखा गया है। मैं 2023-24 का देख रहा था, उसमें लाया हूँ, उसमें भी आधा से अधिक वही है जिसमें उतारा गया है और पूरे बजट में एक ही फॉर्मेट है, उसमें 1% 2% कहीं घटा दिया, कहीं बढ़ा दिया और रख दिया। कि जल संसाधन विभाग का बजट तो है नहीं। अब जल संसाधन में मंत्री जी को बताना चाहिए कि कितना जल हमारे पास उपलब्ध है, हमारी नदियों से कितना जल मिलेगा जिसका हम उपयोग कर सकते हैं, और जो जल नीति है राष्ट्रीय उसके मुताबिक जितने जल के भंडार डैम, उसमें पहली जरूरत जो है वह पीने के पानी की है, दूसरी सिंचाई की है और चौथा पर उद्योग आता है। तो माननीय मंत्री जी बता देंगे कि इनके पास कितने डैम हैं, जल भंडार हैं और उसमें से कितने में जो प्रथम और द्वितीय प्राथमिकता है पीने के पानी के लिए और सिंचाई के लिए। लेकिन अफसोस की बात है अध्यक्ष महोदय कि गांव में किसान, मजदूर, गरीबों के बच्चों को शिक्षित करने वाले पारा टीचर जो है वो अपने मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे अध्यक्ष महोदय, लेकिन भाजपा की सरकार ने महोदय उन लोगों के ऊपर लाठी गोलियां चलाने का काम किया महोदय, और हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने उन पारा शिक्षकों को सम्मान देने का काम किया अध्यक्ष महोदय। एगो भोजपुरी में कहावत बा कि रस्सी जल गइल बा लेकिन तोहनी का ऐठन अभियो बा। चर्चा के उत्तर प्रभारी मंत्री श्री हफीजुल हसन द्वारा दियल गेलै। अभी सारे लोगों का मैं
ध्यानपूर्वक बात सुना। तिवारी जी का बलाही डैम कहीं गुम हो गया है 50 साल पहले, लेकिन मैं वादा करता हूँ इस 5 साल में आपको खोज करके आपको घर पहुंचा दूँ। काम करना है मुझे। मेरे पास जो पिछला विभाग मिला है, जो अभी कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण, मैंने जितना काम किया है उसमें अभी तक देश में क्या विदेश में भी नहीं काम हुआ। और मैं वादा करता हूँ जो चीज 50 साल में जल संसाधन विभाग में नहीं हुआ है वो मैं 5 साल में करके दिखलाऊं। आज अनुदान के मांग पर चर्चा के मुख्य बात ई हले कि अपन भाषण में माननीय मंत्री के द्वारा देल आश्वासन से संतुष्ट भय के कटौती प्रस्ताव लाए वाला माननीय सदस्य श्री रोशन लाल चौधरी द्वारा अपन कटौती प्रस्ताव के वापस ले लियल गेले। क्या माननीय सदस्य श्री रोशन लाल चौधरी जी अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं? सर कुछ बात भी रखना चाहते हैं, ले लेंगे वापस वापस मंत्री ले लेंगे महोदय। तो आपत्ति नहीं है? आपत्ति विभाग से हम अनुरोध करेंगे कि जो बातें आई हैं या जो समस्याएं हैं उनको भी आप समाधान करिए, हम कटौती प्रस्ताव वापस लेते हैं। माननीय मंत्री जी, जलाशयों से विस्थापितों के लिए सरकार विस्थापन कार्ड जारी करे और जिससे विस्थापितों को रोजगार में प्राथमिकता मिले। सरकार सिंचाई आयोग का अस्तित्व में लाए। माननीय मंत्री जी, आपसे कागज मांग लिया, आप कागज भिजवा दीजिए। आप सभी लोगों को जो भी है, चाहे पक्ष के हैं या विपक्ष को, मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग को भी जरूरत है योजना का। ये पता चला क्या कि पहली बार ऐसा है कि आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं और रोशन लाल चौधरी जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और आपका जो भी है दिक्कत उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अनुरोध है कि हम वापस लेते हैं, मंत्री जी से विश्वास है। उकर बाद सदन के कार्यवाही दिनांक 13 मार्च 2026 के 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दियल गेले। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्यवाही शुक्रवार दिनांक 13 मार्च 2026 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।